नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को अगर सीरीज क्रम में लगा दे तो क्या होगा। तो साथियों, मैं बात करूं सबसे पहले वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर किसी भी परिपथ में वोल्टेज का मापन करने के लिए परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को लगाया जाता है साथियों। और समांतर क्रम में लगा देंगे तो उससे क्या होगा, अपना जो सप्लाई वोल्टेज है उसका मापन करेगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की बात करूं साथियों, आपको ये स्क्रीन पर वोल्ट मीटर दिखा रहा है। 0 से 500 वोल्ट वोल्टेज का मापन करेगा। बी लिखा हुआ वोल्ट मीटर है, एसी का सिंबल बना हुआ तो ये ओनली एसी पर काम करेगा साथियों। एसी डीसी का होता तो एसी डीसी पर काम करेगा। ये अपन ने जो थ्योरी की बुक है उसमें पढ़ रखा है। जो अपने मीटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एमआई टाइप का होता है, एमसी टाइप का होता है, इंडक्शन टाइप का होता है। तो उस तरीके से साथियों अपना ओनली जो इंडक्शन टाइप मीटर होता है वो हो गया, क्योंकि अपना एमआई टाइप का मीटर होगा वो एसी डीसी दोनों पर काम करेगा और एमसी टाइप का ओनली डीसी पर काम करेगा। तो साथियों अपना इंडक्शन टाइप का मीटर केवल ओनली एसी सप्लाई पर काम कर रहा है। इसकी मैं पीछे की बात करूँ तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। इन टर्मिनलों को अपन कैसे भी जोड़ सकते हैं साथियों। ये नहीं अपन को इधर से लोड दे रहे तो इधर से आउटपुट लेनी है। अगर इधर से लोड दे दिया, इधर से इनपुट दे दी तो इधर से आउटपुट ले लो, या इधर से इनपुट दे दी तो इधर से आउटपुट ले लो, कैसे भी ले सकते हैं साथियों अपन। आगे मैं बात करूँ साथियों, जो वोल्ट मीटर होता है इसको हमेशा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, श्रेणी में क्यों नहीं जोड़ा जाता, तो अपन प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार अपने पास एक मीटर रखा हुआ खुला हुआ है, इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें 2 टर्मिनल दे रखे साथियों। यहाँ पर एक कॉइल दे रखी है, ये पैमाना है, और एक ये रजिस्टर जुड़ा हुआ है। जो कॉइल दे रखी है साथियों ये पतले तार एवं अधिक टर्न की है, और इस कॉइल के श्रेणी में रजिस्टर जोड़ रखा है। इससे क्या हो रहा है साथियों, अपनी ये जो वोल्ट मीटर होता है इसका रजिस्टेंस हाई हो जाता है। अपन ने पढ़ रखा है पतले तार एवं अधिक टर्न की कॉइल होगी उसका रजिस्टेंस हाई होता है, और मोटे तार और कम टर्न की कॉइल होगी उसका रजिस्टेंस कम होता है। लेकिन यहाँ पर पतले तार भी है, अधिक टर्न भी है, रजिस्टर श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो इस वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस क्या होगा है साथियों, अपने इस वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस हो जाता है हाई हो जाता है। हाई रेजिस्टेंस होने के कारण क्या कर रखा है साथियों, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। अगर इसको पैरेलल में नहीं जोड़े और श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो क्या होगा। तो साथियों एक बार मैं इसको पहले पैरेलल में जोड़ के दिखा देता हूँ, उसके बाद में अपन श्रेणी में भी जोड़ के देख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाऊँ साथियों, यहाँ से अपन ने फेज और न्यूट्रल दिए, ये अपना फेज हो गया, और इसको क्या कर दिया, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और यहाँ पर अपन ने लगा दिया लोड, और अपना लोड हो जाता है साथियों। लैंप मान रखा अपन ने, जो लैंप रखा हुआ है 60 वाट का या 100 वाट का, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। और यहाँ हो गया आपकी 230 वोल्ट एसी सप्लाई। ये हो गया साथियों पैरेलल। पैरेलल क्रम का मतलब होता है साथियों फेज और न्यूट्रल दोनों देना है अपने को। और मैं पहले भी बताया साथियों, जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर क्या करता है साथियों, जो अपनी सप्लाई वोल्टेज है उसका मापन करेगा। समांतर क्रम में जोड़ देंगे, फेज न्यूट्रल देंगे। जैसे अपना ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की दोनों लीड निकली हुई है, और इन दोनों लीडों पे क्या कर देता हूँ साथियों मैं, जैसे अपनी सप्लाई वोल्टेज लगा के देखते हैं अपन, तो अपने मीटर की रीडिंग नोट करेंगे अपन साथियों। देखो अपना वोल्ट मीटर काम करने लग गया है साथियों, 220 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है अपने को। ये हो गई साथियों अपनी सप्लाई वोल्टेज। तो अपनी जो वोल्ट मीटर वो रीडिंग दे रहा है वो हो गई अपनी सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट। अब इसको अपन जैसे ही लोड में जोड़ देंगे, जैसे अपना लोड ये दे रखा साथियों, अपने सर्किट बनाया उसकी अकॉर्डिंग, ये अपना वोल्ट मीटर हो गया, ये अपना लोड हो गया। एक लोड का तार लेना है, एक वोल्ट मीटर का तार लेना है, और एक अपने को क्या करना है साथियों, अपनी जो सप्लाई है उसका तार लेना है। तीनों को एक जगह कॉमन करना है। उसी प्रकार अपने को लोड का दूसरा तार, वोल्ट मीटर का दूसरा तार, और सप्लाई का जैसे फेज या सप्लाई का फेज या अपने को सप्लाई का फेज या न्यूट्रल लेना है, सप्लाई का फेज या न्यूट्रल लेना है। इस तरीके से कनेक्शन करना अपने को। इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद में अपन वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे। अगर अपन ने वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा दिया तो अपना लोड भी काम करेगा और वोल्ट मीटर अपने को सप्लाई वोल्टेज भी दिखाएगा। देखते साथियों, जैसे मैं सप्लाई ऑन करता हूँ, देखो दोस्तों अपना वोल्ट मीटर वही 220 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है, 220 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है। लोड भी अपना काम कर रहा है,
और इसी जो अपन ने ये कनेक्शन किया ये हो जाता है अपना पैरेलल क्रम, समांतर क्रम। लेकिन साथियों अगर अपन इसी वोल्ट मीटर को और इसी लोड या लैंप को श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो क्या होगा? तो इसका जवाब है साथियों, अगर अपन जो वोल्ट मीटर होता है उसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, अपना वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस हाई है या हाई होने के कारण जब वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सारी की सारी सप्लाई वोल्टेज है उसको ये वोल्ट मीटर ड्रॉप कर देगा और अपना जो लोड होता है उसको जीरो वोल्टेज देगा, जिससे अपना लोड काम नहीं करेगा। लेकिन अपना जो वोल्ट मीटर है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर रीडिंग देगा अपने को सीरीज क्रम में जोड़ने के बाद में। जैसे दोस्तों मैं एक बार सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको। इस कनेक्शन को तो अपन हटा देते हैं, इस कनेक्शन को मैंने हटा दिया और मैं इस कनेक्शन को हटाने के बाद में मैं एक दूसरा सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको। जैसे अपन दूसरा सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं। ये अपन मैं यहाँ पर अपना ये फेज हो गया और ये अब हो गया अपना न्यूट्रल। अब अपने को क्या करना है साथियों, यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ना है और वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर दिया अपन ने सीरीज क्रम में और यहाँ पर अपना वही लोड लगाना है। और अपना लोड कौन सा हो रहा है साथियों, अपना लोड है ये अपना लैंप लगा रखा हुआ है, जो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर और ये हो गया आपका लोड जो अपने लैंप है और ये 230 वोल्ट सप्लाई। जब वोल्ट मीटर को अपन समांतर क्रम की जगह श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा साथियों, अपना वोल्ट मीटर तो काम करेगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर रीडिंग देगा, लेकिन अपना लोड काम नहीं करेगा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है साथियों, क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है उसमें पतले तार एवं अधिक टर्न की कॉइल होती है, वो क्या कर जाती है, सारी की सारी सप्लाई वोल्टेज को ड्रॉप कर जाती है और अपने लोड को जीरो वोल्टेज देती है। इस वजह से लोड तो काम नहीं करता है, लेकिन वोल्ट मीटर सप्लाई वोल्टेज के बराबर रीडिंग देता है। तो देखते हैं साथियों अपन कनेक्शन करके एक बार। श्रेणी क्रम का कनेक्शन है, वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ना अपने को। जैसे मैंने अपना जो वोल्ट मीटर है उसका एक तार लिया, लोड है जिसके एक तार से कनेक्ट कर दिया, ये कर दिया मैंने साथियों। और अपन ने जो अपना लोड का दूसरा तार है और एक वोल्ट मीटर का तार है, इसको क्या कर देते हैं, सप्लाई से संयोजित कर देते हैं। जैसे मैं इसको सप्लाई से संयोजित करता हूँ, सप्लाई से संयोजित करके देखते हैं साथियों, और फिर अपन रीडिंग नोट करके देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है। तो साथियों मैंने इसको सीरीज क्रम में कनेक्शन कर दिया है अपन ने जो डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग। और जैसे सप्लाई ऑन करेंगे तो देखो दोस्तों क्या हो रहा है, अपना वोल्ट मीटर की रीडिंग वो वही आ रही है, 220 वोल्ट के समथिंग रीडिंग दे रहा है अपना वोल्ट मीटर, लेकिन अपना लोड काम नहीं कर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है साथियों, क्योंकि मैं पहले भी बोल रहा था और वापिस बोल रहा हूँ, जो अपना वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस हाई है, पतले तार एवं अधिक टर्न की कॉइल है, इस कारण इसका रेजिस्टेंस हाई है। और जो रेजिस्टेंस है हाई होने के कारण क्या कर रहा है, पूरी जो सप्लाई वोल्टेज होती है उसको पूरी को ड्रॉप कर गया है, यही सारी की सारी वोल्टेज का ड्रॉप यही कर रहा है और आगे वोल्टेज जाने ही नहीं दे रहा, अपने लोड के पास वोल्टेज जा ही नहीं रही। इसी वजह से तो अपना जो वोल्ट मीटर होता है उसको अपन समांतर क्रम में लगा दें। अगर अपने जो भी कोई पैनल बनाया, कोई घर पे अपन ने जब मोटर लगा रखी है, वहाँ पर अगर वोल्ट मीटर को श्रेणी में जोड़ देंगे तो अपना लोड तो काम ही नहीं करेगा, ओनली वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। तो साथियों अपन को ध्यान रखना, जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। श्रेणी में जोड़ देंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी, अपना लोड काम नहीं करेगा। जैसे अपना ये मल्टीमीटर रखा हुआ है, इस मल्टीमीटर के रेंज को मैं 250 वोल्ट AC पर सेट कर देता हूँ और फिर अपन चेक करके देखते हैं आउटपुट में वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद में अपना कि भाई अपना जो लोड है उसको कितने वोल्टेज मिल रही है। जैसे मैं इस लीड को यहाँ पर लगा देता हूँ और इस लीड को इस सिरे पर लगा देता हूँ और फिर अपन वोल्ट जो अपना मल्टीमीटर इसकी रीडिंग नोट करते हैं। देखो साथियों आपको दिख रही होगी तो 0 वोल्ट पे पड़ी हुई है, 0 पे पड़ी हुई है, 0 से 250 वोल्ट यहाँ दे रखे हैं लेकिन 0 पे पड़ी हुई है। कहने का मतलब अपने लोड को वोल्टेज ही नहीं मिल रही, इस वजह से लोड काम नहीं कर रहा। लेकिन इसको जैसे ही पैरेलल में जोड़ेंगे, अपन वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ेंगे तो अपने लोड को वोल्टेज मिलने लग जाएगी और अपना वोल्ट मीटर भी काम करेगा और लोड भी काम करेगा। तो साथियों मेरा कहने का मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ेंगे तो क्या कंडीशन होगी और सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या कंडीशन होगी। लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर की कॉइल होती है वो पतले तार एवं अधिक टर्न की होती है, जिससे उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और सप्लाई वोल्टेज को सहन करने के लिए इसकी कॉइल होती है उसको पतले तार एवं अधिक टर्न की बनाई जाती है। अगर अपना जो एमीटर होता है उसको कंडीशन अगली वीडियो में देखेंगे क्या होता है।
लेकिन वोल्ट मीटर को अगर श्रेणी में जोड़ दिया तो वोल्ट मीटर की रीडिंग सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, लेकिन लोड काम नहीं करेगा। समांतर में जोड़ देंगे तो अपन वोल्टेज भी दिखाएगा और लोड भी काम करेगा। तो साथियों अपने को ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और रेगुलर अपडेट के लिए घंटी के बटन को दबाएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।